सन्यासी है, सारे कर्मों का फल दे देना चाहिए। जैसे सन्यासी होता है ना, वो अपने पास कुछ रखता नहीं है, वो सब दे देता है। तो सच्चा सन्यासी वो है जो कर्म करने का फल भी अपने पास नहीं रखता, वो भी दे देता है। वो नहीं चाहता भगवान से कि मुझे तुम फल दो, वो सब जो पहले से भी था वो सब बांट के ख़त्म कर देता है। बाहर की माया बांट के ख़त्म की, तो जो ये कर्मों का फल है इसको भी वो चाहता ही नहीं, तो भगवान को ही अर्पण कर देता है। कर्म से अच्छे होते हैं, ज्ञानी से कभी बदकर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, कोई अपराध नहीं करेगा। जो भी करेगा वो अपने और सर्व के हित में करेगा, मगर कर्तापना नहीं होता और उसका फल खुद नहीं चाहता, क्योंकि कर्तापना नहीं है। कहते जो करेगा सो भरेगा, तो उसमें कर्तापना ही नहीं है कि मैंने किया तो भरेगा भी क्यों, और जिसने किया फल उसी को मिलना चाहिए। वो मानता है कि मैंने किया ही नहीं, भगवान ने किया है, तो फिर भगवान को ही मिलना चाहिए। तो कर्मों के फल का जो त्यागी है वो सच्चा सन्यासी है। 2 प्रकार का योग भगवान ने बोला है, निष्काम योग और सन्यास योग। तो इनसे योग लगता है, कर्मों का फल भी दे दिया आपने तो भी आपका भगवान से योग लगेगा। और इच्छा और अहंकार रहित होकर अगर कर्म करते हो, निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो वो भी उससे भी आपका योग लगता है कि निष्काम भाव से आपने कर्म किया, फल नहीं चाहिए, कर्तापना नहीं है, आपका योग परमात्मा से लगेगा। तो निष्काम योग और संन्यास योग माना कर्मों का फल अर्पण कर दो। निष्काम कर्म योग आसान है, सुगम है। साधन में देह अध्यासी के लिए ये साधना में कठिन बहुत है, वरना तो वो बंध ज्ञानी हो जाएगा। निष्काम कर्म योग की परमात्मा कराते हैं, मैं नहीं करता हूँ और इसका फल भी मुझे नहीं चाहिए। इच्छा और अहंकार से रहित होकर तो आप निष्काम कर्म योग में लगोगे। है तो सरल, मगर इसमें आपको सावधानी बहुत रखनी पड़ती है कि सावधानी ऐसी रखो, वरना आप ज्ञानी होते होते बंध ज्ञानी बन जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं देह अध्यास के बंधन में आ जाओगे और फिर लगेगा कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, मगर हो नहीं। अंदर में चाह है फल की, लेकिन ऊपर से हम बोलेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहा है। संसार को बताने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो और आपका मन भी वही मानेगा, लेकिन सूक्ष्म में आप देखोगे तो आपकी इच्छा है। कभी आप सोचते हो नहीं मेरे अंदर तो कोई इच्छा नहीं है, आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन कभी जांच के देखना कि कोई भी काम होना था, आप बोलते हो हम तो सहजता से ये कार्य करेंगे, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, भगवान की मर्ज़ी से भगवान हमको यहाँ ले जा रहा है, भगवान हमसे ये कार्य करा रहा है तो हम कर रहे हैं। लेकिन उसी कार्य में विघ्न पड़ जाता है, नहीं हो पाता वो काम। विघ्न पड़ने पे जो आपको परेशानी होती है, विघ्न पड़ने पे जो आपको खलबली मचती है, तो इसका मतलब अंदर में चाह थी, वो काम नहीं हुआ जो आपने चाहा, तो आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई। अगर आपको अंदर में वास्तव में चाह नहीं होती तो वो काम नहीं होता, तो आपको दिक्कत भी नहीं होती कि ठीक है जैसे भगवान की मर्ज़ी। आप सहजता में रहते, आपका जो भी मनपसंद या जो भी आपके सामने कार्य था, कर्तव्य कर्म था या दूसरा काम था, उसके होने में या ना होने में, दोनों में अगर आप अपने को देखते हो कि मैं समभाव में हूँ, तब तो सोचो कि आप ज्ञानवान हो। लेकिन अगर समानता का भाव नहीं है आपका और आपको परेशानी होती है, आपके मन में खलबली मचती है कि मैंने ऐसा चाहा था, ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो फिर वो इसका मतलब हमारे अंदर में फिर इच्छा थी। तो इच्छा हमारे अंदर से समाप्त हो, ये हमको ध्यान रखना है। राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठते हैं तो ये ज्ञान है, वरना कहीं हमारा राग रह जाता है किसी व्यक्ति में, पदार्थों में, यहाँ तक कि कर्मों में भी राग रह जाता है। कोई कर्म करना आपको
बहुत पसंद आता है, ये काम तो मेरे बिना होगा ही नहीं, ये मैं ही अच्छा करता हूँ, मैं किसी और को नहीं सौंप कर सकता ये काम, ये मैं ही करूँगा। तो उन कर्मों में भी तो आपकी आसक्ति है, चाहे वो साधारण घरेलू काम हो या कोई और काम हो, तो उसमें भी हमारा राग होता है। तो राग किसी में भी ना हो और ना किसी से द्वेष, ना किसी कर्म में राग, ना किसी कर्म में द्वेष। ये काम ये तो हम नहीं करेंगे। हमको बड़ा द्वेष किसी कर्म में भी हो सकता है, किसी पदार्थ से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी के अंदर में ना राग है ना द्वेष है। वो सम अवस्था में रहता है, बहुत सहज अवस्था में रहता है। राग द्वेष से वो ऊपर उठ जाता है, यही ज्ञान है। सम दृष्टि होवे पर समवर्तन नहीं। आपकी दृष्टि समान हो सकती है, वो होनी चाहिए, मगर हर एक के साथ आप समवर्तन नहीं कर सकते। आपकी नज़र में चोर और साधु एक हैं, पापी और पुण्य एक हैं, मगर उनके संग आप एक सा व्यवहार तो नहीं कर सकते। जो आप संत सज्जन व्यक्ति साधु व्यक्ति के प्रति करोगे, वो चोर के प्रति थोड़ी करोगे। जो आप किसी पुण्यात्मा पुण्य कर्म करने वाले के प्रति आप भाव रख के कर्म उसके साथ करोगे, तो पापी के साथ थोड़ी करोगे वैसा काम। मगर दृष्टि एक हो सकती है। गुरु हमारी दृष्टि बनाने के लिए कहते हैं कि सम दृष्टि हो जाए, सब में वही भगवान है, लेकिन व्यवहार उनके कर्मानुसार आपका अलग अलग हो जाता है। किसी को अगर उसके गलती पे दंड भी दिया गया तो देखने में अलग आया, लेकिन वो भी उसके भले के लिए उसको दिया गया। तो इसके लिए है परमात्मा ही सब। अब कोई बोलो हम भगवान है तो भगवान को दंड कैसे दें, ये भगवान है तो ये काम हम कैसे करें। आपकी दृष्टि भगवान वाली हो, लेकिन उसके साथ जो उसके जैसे कर्म है उस हिसाब से तो आपका व्यवहार होगा। घर में भी सभी कर्म प्राणी होते हैं, कर्मों का उनसे लेन देन संबंध है, तो उनके साथ सबके साथ अलग अलग आपका व्यवहार रहता है। व्यवहार एक सा हमेशा नहीं हो सकता, इस बात को पक्का रखो। लेकिन आपकी भावना सब में हो कि सब भगवान है और सब मेरा अपना आप है। सबके भले की भावना आपके अंदर में होनी चाहिए। परहेज आप कर सकते हो, कोई कैसा कार्य करता है उससे आप दूरी बना के रख सकते हो, लेकिन अंदर में मन में मलिनता नहीं आनी चाहिए, मन में द्वेष नहीं आना चाहिए, मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। उसका कार्य के कारण से आप उससे दूरी बना के रखे हो, लेकिन आपके मन में भाव हो कि ये सब है ही भगवान। तो समदृष्टि हो, समवर्तन नहीं। विलिंग रिनाउंसिएशन, खुशी से ख्वाब, मतलब अपनी खुशी से आप संसार का त्याग कर सको, उसको मिथ्या सपना समझ सको। एक होता है हमको मिल ही नहीं रहा तो हम कहते हैं कि अरे अंगूर तो खट्टे हैं, आपको प्राप्त हो ही नहीं सकते तो आप उसको कह देते हो। एक है आपको प्राप्त हो सकते थे, मीठे भी हैं, लेकिन तो भी आपने अपनी खुशी से छोड़ दिया। मजबूरी में कोई चीज़ छोड़ी या अपनी मर्जी से खुशी से छोड़ी, दोनों में अंतर है। तो संसार को आप अपनी खुशी से ही सपना समझ लो, मजबूरी में नहीं, लेकिन अपनी स्वयं की सरलता से, स्वेच्छा से, सहजता से कि हाँ ये है ही वास्तव में सपना, दिखाई भले देता है लेकिन है सपना, और इस सपने से मेरा कुछ भला होने वाला है नहीं। आपको कभी बड़ी प्यास लग रही होती है, सपने में आप पानी की तलाश में घूमते हो, पानी मान लो पी भी लेते हो या पानी तक पहुंच भी जाते हो। पीने के बाद भी जब आपकी नींद खुलेगी तो आपको प्यास सचमुच में लगती होगी, तब आप पानी पियोगे। तो सपने में आपको धन मिला, आपको कोई पदार्थ मिले, कोई व्यक्ति से भेंट हुई सपने में, लेकिन वो सपना ही था ना। जब जागोगे तो बोलोगे वो तो सपना था, उससे आपको भरपूरता नहीं आएगी। जब साक्षात में आप अन्न खाओ, जल आप ग्रहण करो, कोई व्यक्ति आपसे सचमुच में मिलने के लिए आया, तब जो आपको प्रसन्नता होगी, तब जो आपको अंदर में तृप्ति होगी।
सचमुच में प्राप्त होने पे, उसकी बात अलग होती है। तो अज्ञानता की नींद में माया के सपने बहुत देखते हैं और बहुत कुछ मिलता भी रहता है, मगर तो भी उसमें तृप्ति नहीं आती है, क्योंकि वो है सपना। जब आप आत्म जागृति में आते हो, उसके बाद आपको तृप्ति आती है, क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि जगत तो है सपना और अपना कौन है, वो एक भगवान अपना। तो हम उसी को पाने के लिए अपना सारा पुरुषार्थ लगा देते हैं और योग अपना लगाते हैं, तब हमको तृप्ति आती है। ज्ञान के रास्ते पे चलने में तो हमको खुशी है, ज्ञान के रास्ते पे चलने में हमको तृप्ति भी है। तो संसार को तो खुशी से ही छोड़ दो, अपनी मर्जी से छोड़ दो। कोई आपसे छुड़ाए ज़बरदस्ती, आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन अपनी मर्जी से आपने त्याग किया होगा तो उसमें आपका मन फिर उसमें जाएगा नहीं। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, फल भोगने में तू परतंत्र है। जिसको कर्म का फल नहीं चाहिए वो क्या कर्म करेगा? कभी आप सोचो कि कर्म का फल चाहिए नहीं तो हम क्या कर्म करेंगे? ज्ञानी को किसी कर्म का फल नहीं चाहिए, तो क्या ज्ञानी कोई कर्म नहीं करता है? उससे तो बहुत सारे काम होते हैं, सबके भले के लिए कार्य होते हैं। उसको फल नहीं चाहिए तो भी उससे कार्य होता रहता है। और फिर वो कार्य कर्म करेगा तो कौन सा कर्म करेगा, क्या कर्म करेगा? केवल ज्ञान का ही तो करेगा ना। जिसको फल नहीं चाहिए वो ज्ञान का ही कर्म करेगा, ज्ञान का ही कार्य करेगा। हर एक को परमात्मा के रास्ते पे लेके जाएगा, हर एक के अंदर ज्ञान, हर एक के अंदर भक्ति जगाएगा। तो वो कोई ऐसे पाप कर्म थोड़ी करेगा। कोई बोले कि हमको कर्म का फल नहीं चाहिए, चलो पाप कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, डकैती डाल लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, कोई और गलत काम कर लेते हैं, फल नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा सोच के वो कर्म करेगा तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा? सत्कर्म का फल तो आप चाहते हो, बदकर्म का फल नहीं चाहते। फिर आप बोलो, अगर हम बोल देंगे हमें फल नहीं चाहिए, सब भगवान तुम्हारे अर्पण कर दिए, फिर तो हम चाहें जो करें, अच्छा करें बुरा करें, उसके सब फल जो है भगवान के अर्पण है। तो तुम सहजता से तो नहीं करते, ईश्वर इच्छा से तो नहीं करते, ज्ञान के हिसाब से नहीं करते। आप तो अपने को जीव मान के जीव भाव में कर्तापने में आते भी हो। कर्तापने में आके कर्म करके फल भगवान को देवोगे तो कैसे होगा? तुमने किया है ना, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अकर्ता भाव में आके तुमसे जो कार्य होगा उसी का फल तो भगवान को भी अर्पण कर सकोगे। अकर्ता भाव में तो आओ पहले, तो उसके लिए हमें ज्ञान पक्का करना। ना अहम करता, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं करता, परमात्मा तुम ही करते हो। तो ज्ञानी जो है वो क्या कर्म करेगा? ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता न दे अभिमान में। ज्ञानी से केवल ज्ञान के ही कार्य होते हैं और वो भी परमात्मा की मर्जी से होते हैं। उसमें उसका कर्तापना नहीं है, इसलिए उसका फल उसके खाते में आता नहीं है। बदकर्म वो छोड़ चुका है तभी वो ज्ञानी बना, और ज्ञानी होने के बाद जो भी उससे अच्छे कार्य होते हैं उसका फल उसको चाहिए नहीं, मतलब वो कर्तापने से करता ही नहीं है। वो तो ईश्वर की इच्छा से सर्व के हित के लिए उससे कार्य हो रहा है और उसमें भी उसने फल त्याग कर रखा है। वरना मन में गुमान आए ना, मैंने किया, मैंने बड़ा अच्छा किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। एक प्रशंसा की इच्छा भी ना हो, किसी से थैंक यू भी ना चाहो, या कोई मन में भी तुमको अच्छा माने, ये भी तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये भी तो कर्म का फल ही तो है। मैं सबकी मदद करता हूँ, कम से कम सब लोग कदर तो करें, सब लोग माने तो मुझे कि मैं करता हूँ, अच्छा हूँ। तो ये भी तो इच्छा हुई, फल की इच्छा हुई है। आपने कोई और फल नहीं चाहा तो ये तो फल चाह लिया। अच्छा कार्य करने में तुम्हें जो प्रसन्नता का अनुभव हुआ वो ही उसका फल था, उसके अतिरिक्त कुछ मत चाहो। आपको सत्कर्म, ज्ञान का कर्म, सबकी भलाई, उसको करने में अंदर से जो खुशी मिल रही है उसका अनुभव कर लिया काफ़ी है। और अगर अंदर से खुशी नहीं मिलती है, परेशानी है, तो वो भी मत करो, छोड़ दो, बेकार है उस कर्म को जिससे ना हो शांति में। आप अपने स्वभाव अनुसार, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप स्वभाव अनुसार अच्छा कर्म करोगे ही करोगे। भगवान ने अर्जुन को बुलाया कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तेरे से युद्ध कराएगा, मना कर रहे हो नहीं करूँगा,
लेकिन तो भी तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा। तो तुम्हारा संत वाला अगर स्वभाव बन चुका है, ज्ञानी वाला स्वभाव बन चुका है, तो वो तुमसे ज्ञान का काम कराएगा। तुम बेसिकली अंदर से एक अच्छे हो, सज्जन पुरुष हो, सात्विक हो, तो आपसे अच्छा कार्य होगा ही होगा, और बुरा कार्य आप कर नहीं सकते। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है उसको कोई 1 लाख 1 करोड़ रुपया भी दे और कहे जाओ फलाने का मर्डर कर दो, वो नहीं कर सकेगा। लेकिन जो ऐसी तामसी प्रवृत्ति का होगा, सांसारिक व्यक्ति, खराब व्यक्ति होगा, वो तो 100-500 रुपये के लिए भी किसी का खून कर देगा जाके, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें कहा इतने रुपये लाओ, अभी उसका मर्डर करके आते, उसको पैसों से मतलब है। वो बड़े कम पैसे में भी किसी का खून करके आ सकता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होगा, संत होगा, वो कितना भी धन उसको कोई दे दे, बोला मैं किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि उसका वैसा स्वभाव बन चुका है। तो हम सबका ज्ञान वाला स्वभाव जब बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी वाला, तो बुरा काम कैसे हो सकता है? अच्छा ही होगा, और उसके लिए भी अच्छा हो रहा है, मगर ये अंदर में भाव नहीं होता कि लोग अच्छा समझें, लोग कहें कि हाँ ये बड़ा अच्छा है। वो भाव हमारा खत्म हो जाता है, तो समझो कि हमने फल भी भगवान को अर्पण कर दिया। तो जिसको कर्म का फल नहीं चाहिए, वो क्या कर्म करेगा? वो सिर्फ प्रेम ही तो करेगा और सबके लिए अच्छा ही कार्य करेगा। प्रेम में दिल जुड़ जाती है और नफरत में दिल टूटती है। तुम यदि किसी का दिल जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते भी क्यों? अंगुलीमाल डाकू को बुद्ध के प्रेम ने बदल दिया। जो अंगुलीमाल नाम का डाकू था, उसकी कहानी सबको पता है। तो वो जो भी जंगल के रास्ते से वहाँ से गुजरता था, तो उसको मार के और उसकी उंगली एक काट के अपने गले में माला बना के पहनता था। उसका नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ गया था। अब भगवान बुद्ध जा रहे थे, लोगों ने मना किया कि इधर से मत जाइएगा, इधर अंगुलीमाल डाकू रहता है, मार डालेगा आपको। भगवान बुद्ध तो चले गए। कब किसके द्वारा भगवान किसको क्या देना चाहता है, वो तो भगवान को ही पता होता है। जब वहाँ गए तो वो उसने एकदम उनको कहा कि सावधान, खबरदार, क्यों आ रहे हो उधर, अभी तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। भगवान बुद्ध तो निर्भय थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और तुमको अगर मारना ही है तो पहले एक काम ये करो, सामने पेड़ है, उससे एक छोटी सी टहनी तोड़ के लो। अब संत की बातों का प्रभाव इतना होता है कि लोग मान लेते हैं, मेरा टहनी तोड़ने में क्या परेशानी है, ये क्या बात है। 1 मिनट में टहनी तोड़ के ला के दे दी उसने, अंगुलीमाल डाकू ने। फिर भगवान बुद्ध ने कहा अब एक काम और कर दो, उसको वहाँ जोड़ आओ, उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। कहता जोड़ कैसे आए, जोड़ तो नहीं सकते। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ा क्यों? जब किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लेते क्यों हो? तो उसका जैसे हृदय परिवर्तित हो गया और वो भगवान की बुद्ध की शरण में चला गया। उसने वो कार्य करना छोड़ दिया, चला गया, और वो डाकू से फिर वापस उनका शिष्य बन के अपना ज्ञान पूरा करके वो एक भिक्षुक, सच्चा साधु बना जाती। उसका भी कोई अपना हिसाब किताब था। कभी किसी कारण से कोई ऐसे बदकर्म में चला जाता है, बुरे कर्मों में किसी कारण से कोई चला जाता है। कभी प्रारब्ध ऐसी होती है कि उसके द्वारा वो सब भगवान को कराना होता है काम, तो उसका भी कोई हिसाब किताब था। उसको भी जैसे पहले वो शुरू में ज्ञानवान होने के लिए किसी संत के आश्रम वगैरह में बचपने में गया था, और वहाँ पे बहुत बुद्धिमान, होशियार, कभी कभी अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनसे लोग बड़ी ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी आपको कोई ऐसा मिल सकता है ज्ञान देने वाला जिसको आप गुरु भी समझोगे, वो भी पूर्ण नहीं है, उसके अंदर भी अभी मान लो जीव भाव है, तो वो अपने शिष्य की उन्नति से भी जल सकता है, ईर्ष्या कर सकता है।
या और लोगों के बहकावे में आके बाकी जो साथ के जो गुरु भाई होते हैं वो किसी से ईर्ष्या करके गुरु के कान भरते रहते हैं, ये खराब, ये ऐसा, ये ऐसा। तो दोनों तरफ की सुननी चाहिए, हमेशा ये होता है, एक तरफ की नहीं सुननी चाहिए। मगर कोई कि 4 लोग ये कह रहे हैं तो ज़रूर वो व्यक्ति ऐसा ही है, वो जो मान लेता है तो वो भी गलत ही है, अगर कोई ऐसे मानता है तो कोई संयोगवश उसके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना प्रसंग है, घट गई थी, तो उसको इतने ये ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, उससे गिराने के लिए ना पहुंच पाए, तो उसको उस गुरु ने आज्ञा दे दी कि चले जाओ तुम जंगल में और 1000 लोगों को मार के आओ, हत्या करके आओ, 1000 लोगों की हत्या करके। अब वो कहता है कि 1000 लोगों की मैं हत्या करके आऊँ। बड़ा मन घबराया, मगर फिर ये था कि आज्ञा है ये तो उसने सोचा ठीक है मान लेते। मगर ऐसे अकारण कैसे जाए, तो वो किसी एक स्थान पे जंगल में चला गया, सोचा कि जो भूला भटका यहाँ आएगा उसी को ही मार दूंगा, फिर जिसकी मौत भगवान को लानी होगी वो आ जाएगा, मैं तो ढूंढने जाऊंगा नहीं, किसी को लाओ जाके जल्दी 1000 लोगों को मारूं। तो वहाँ जंगल में चला गया, कोई भूला भटका राहगीर भूल जाता था रास्ता, कोई चला आता था तो वो उसको मार दिया करता था और उसकी एक उंगली काट के गले में डालता था कि गिनती रहेगी ना 1000 हो जाएंगे, तो इसलिए वो उसकी माला पहनता था, वरना कब कोई आएगा, कब उसको याद ना रहे कितने लोगों को मारा जा चुका है। तो उसको जो है ऐसे वो उसकी माला बनती चली गई थी, और जो भी राहगीर होते थे भूले भटके, उनके पास जो सामान होता था वो ले लिया करता था, लूट लिया करता था और उसी से अपना गुजारा करे। तो पाप कर्म करते करते फिर उसका ज्ञान तो खुद खत्म हो गया, उसका ध्यान बस इसी में चला गया, कर्म उसके ऐसे ही होते चले गए। तो जब भगवान बुद्ध उसको मिलते हैं तो वो 999 लोगों को मार चुका था। तो कहता है कि मैं जो हूँ एक बाकी है, अब अगर मैं आपका बन जाता हूँ, ये काम छोड़ देता हूँ, तो वो एक जो है वो तो काम मेरा अधूरा रह जाएगा, आज्ञा तो मैं नहीं मान पाया, पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा 999 लोगों की तुमने शरीर से हत्या की, तो जो एक बच गया वो एक तू है। आज से तू तो गुम हो गया ना, ज्ञान तुम सुन रहे हो, तो तुमने अपने को ही गुम कर दिया, अब तुम अंगुलीमाल बचे ही नहीं। तो तुम समझो कि जो 1000वां व्यक्ति तुमको मारना था वो तुमने अपने को मार दिया। अपने को शरीर से नहीं मारा है, लेकिन अपने को तुमने मन से मार दिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, तो जिन्होंने अपने आप को मन से गुम कर दिया, जीते जी जिन्होंने अपने आप को समाप्त कर दिया, तो वो तुम हो, तो तुम्हारी वो जो आज्ञा थी तुमको 1000 लोगों को मारना था वो पूरी हो गई है, क्योंकि तुम खुद नहीं बचे हो। तो रियलाइज़ करता है कि हाँ सही बात है, मैं खुद नहीं बचा। और पहले का उसका ज्ञान जो था भगवान बुद्ध के संपर्क में आने से सब एकदम से उसको पूरा दोबारा से आँख के सामने नया ताज़ा हो जाता है, याद आ जाता है, और कर भी रहा था तो उस गुरु की आज्ञा से कर रहा था। तो वो भी था उसका इतने साल का, इतने समय का, किसके द्वारा किसको भगवान को क्या कराना है, अच्छा काम बुरा काम। तो तब उसको फिर आखिरकार तो तभी तो बिल्कुल लास्ट में भगवान बुद्ध उसको मिले, उसका वो कार्य भी पूरा हुआ और तब भगवान बुद्ध उसको मिले और तब उसका योग लगा। तो जो उसका नाम अंगुलीमाल था लोगों ने डाल दिया था, तो भगवान बुद्ध के आश्रम में आ जाता है वो, और उसका नाम फिर भगवान बुद्ध रखते हैं अहिंसक। मतलब कहाँ तो उसने इतनी हिंसाएं की, मगर नाम फिर बोला कि नहीं तुम्हारा नाम बदल गया, अब तुम अहिंसक हो। फिर वो आश्रम में रहता था, आश्रम की सेवा करता था, पेड़ पौधे सबकी सेवाओं में लगे, पानी डाले, सब काम करता था वो। टोटल उसका जीवन एकदम बदल गया। एक बार बोलता है कि सबको आप भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं, मुझे भी भेज दीजिए, मैं भी जाऊँ, वरना आश्रम में यहीं पे सेवा करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ भेज तो सकते हैं, अब काफ़ी समय हो गया है तुमको यहाँ रहते रहते,
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम जाना चाहते हो तो भिक्षा के लिए भले जाओ, लेकिन जो तुम चाहते हो वो तुमको नहीं मिलेगा। लोग तुमको कुछ भी दें, उसको भिक्षा समझ के सहर्ष स्वीकार करके चले आना, क्योंकि सब हिसाब किताब है, लेन देन का सब हिसाब किताब है। तो लोग जो भी तुमको दें, अब वो जाता है जहाँ भी जाए तो सारे लोग तो उससे नफरत करते थे, पता नहीं किस किस के घर के लोगों को उसने हत्या की थी। उसका अंदर से मन बदल चुका था, लेकिन जो उसके बाहर के कर्म थे वो दुनिया वाले भूले थोड़ी थे अभी। तो जहाँ जाए भिक्षा मांगने, लोग उसको अपमान करें, गालियाँ दें, मारे पीटें, चोट पहुँचाएं, तो वो कुछ नहीं बोलता था। वो चला आता था कि भगवान बुद्ध ने कहा है जो दें वो भिक्षा समझ के ले लो सहर्ष, और उसमें तुम पलट के कुछ नहीं बोलो। उसने सोचा कि मैंने ही इन लोगों का बुरा किया था, मेरे द्वारा हुआ था, तो जिसके द्वारा बुरा हुआ था उसी का आज फिर फल हिसाब किताब पूरा हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसका पूरा हो रहा है। वरना तो लोग मेरा क्यों अपमान करते। तो उसने वो भी इसी जन्म में जो उसके द्वारा वो सब कार्य हुए थे उसका रिजल्ट उसको मिल जाए, इसके लिए भगवान बुद्ध ने भी उसकी बात मान के उसको कहा ठीक है तुम भिक्षा के लिए जाओ, ताकि लोगों का जो उसके द्वारा नुकसान हो चुका था उन्हीं लोगों के द्वारा उसका स्वयं का नुकसान होके उसका काम जैसे लेन देन पूरा हो जाए। आपका जब कर्मों का हिसाब किताब लेन देन पूरा होगा तभी तो आप मुक्त होगे, तभी तो आवागमन के चक्कर से छूटोगे। तो कब किसका क्या कैसे हिसाब किताब होता है कोई जान नहीं सकता। उसका कितना भी अपमान होता था, लोग उसको मारते पीटते थे, घायल भी कर देते थे, वो चुपचाप चला आता था। काफ़ी समय के बाद तक भी धीरे धीरे करके लोग आपके बुरे कर्मों को भूल पाते हैं, और फिर आप दोबारा जब अच्छा काम करते हो तो आपका पुराना लोग भूल जाते हैं और आपका फिर अच्छा याद करते हैं। कोई राजा भी एक बार उसको देखने के लिए आया आश्रम में, भगवान बुद्ध से कहता है अंगुलीमाल डाकू का मैंने बहुत नाम सुना था, बड़ा हिंसक था, बड़ा क्रूर था, और सुना है वो आपके आश्रम में आके रहता है, आपने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। तो सोचो राजा भी उसको देखने के लिए आया, दर्शन करने उसके आया। तो उन्होंने कहा अच्छा पूरे में तुम देखो, तुम्हें अंगुलीमाल डाकू कहीं दिख रहा है? तो ऐसे तो कोई भी नहीं लग रहा था। तो जो एक बहुत प्रेम से पौधों में पानी डाल रहा था, तो भगवान बुद्ध ने राजा को कहा देखो वो है। अब वो अंगुलीमाल डाकू नहीं है, वो अहिंसक है। तब बोले कि अब इसको कोई पहचान भी नहीं सकता, अब इसको सब समझ रहे हैं कितना दयालु है, कितनी सेवा करता है, कितना अच्छा। आपके कर्म जैसे होते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हो, चेहरे पे भी वैसे ही भाव आते हैं, भाषा भी वैसी हो जाती है। लेकिन जब आपके कर्म सात्विक हो जाते हैं तो आपको देखकर ही लोगों को लगेगा इसके अंदर में कितना प्रेम है, कितनी दया है, कितनी ममता है, ये कितना सबकी मदद करने वाला है, इसके अंदर कितना भगवत भाव है। हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जब हृदय का भावनाओं का परिवर्तन होता है तब हमारी भाषा में और हमारे कर्मों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और फिर संसार वाले तो आपकी भाषा ही सुनते हैं, आपके बाहर के कर्म देखते हैं, धीरे धीरे सब आपकी अच्छाइयों को याद करेंगे। फिर डाकू से कितने लोग ऋषि बने, वाल्मीकि ऋषि बने, पहले वो भी डाकू थे, मगर उनका जो डाकू वाला जो कर्म था वो छूटा और फिर वो ऋषि बने। डाकू से ऋषि बनने की जो यात्रा होती है उसमें बीच में तो थोड़े सबको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं ना, फीस तो देनी पड़ती है, परीक्षा तो देनी पड़ती है, तभी आप बन पाते हो। तो पहले के कर्म जैसे भी थे उनको टोटल अब चेंज कर दो, अपने कर्म आपको अच्छे करने हैं संत वाले। तो जैसे अंगुलीमाल डाकू को बुद्ध के प्रेम ने बदल दिया, गुरु के एक वचन से विवेक खुल गया, उसको गुरु का एक वचन सुनने को मिला, उसी से उसका विवेक खुल गया। ज्ञानवान तो वो पहले भी था, लेकिन विवेक उसके ऊपर
बंद हो गया था, धूल पड़ गई थी विवेक के ऊपर। कभी कोई एक वचन किसी का ऐसा होता है जो कि आपको एकदम आत्म जागृति में ले आता है। सभी को तुम ऑटो सजेशन दो कि यू आर गेटिंग बेटर। किसी के पास भी जाओ तो उसको ये बोलो कि तुम पहले से बहुत अच्छे हो रहे हो। कोई बीमार है तो उसको बोलो कि नहीं, तुम पहले से ठीक हो गए। किसी का मन खराब है तो बोलो नहीं, पहले से परिस्थिति ठीक हो रही है, सब तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो। ज्ञान भी किसी के पास है तो बोलो कि तुम पहले से और ज्ञानवान बन गए। अपने मन को भी बुलाओ, अपने मन को भी ये बात बोलो कि अब तुम पहले से अच्छे हो रहे हो। अपने मन को भी नहीं बताओ कि तुम बड़े खराब होते जा रहे हो, तुम नीचाई की तरफ जा रहे हो, मेरा जीवन खराब होता जा रहा है। अपने लिए भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मेरा भाग्य खराब होता जा रहा है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा ये बोलो कि नहीं, दिनों दिन मेरा समय अच्छा होता जाता है, अच्छा होता जा रहा है, मेरा भाग्य भी अच्छा होता जा रहा है, सब और परमात्मा की मेरे पर कृपा होती जा रही है। यही ऑटो सजेशन देते जाओ, अपने को भी दूसरे को भी, कि तुम पहले से अच्छे होते जा रहे हो। गुरु कहता है तू अजर अमर आत्मा है, जो आत्मा में है वो सदैव हंसता रहता है। अगर तुम आत्माकार स्थिति में हो तो तुम्हारे अंदर दुख कभी आएगा ही नहीं, तो हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तो जो आत्मा में है वो सदैव हंसता रहता है। तुम तो भगवान के नए कपड़े पहनने में भी रोते हो, मतलब भगवान अगर नए कपड़े पहनता है तो तुम रोते हो। कोई बोलेगा ऐसे कहाँ रोते हैं, हम तो भगवान की नई नई पोशाकें खरीद के लाते हैं, क्योंकि आपने एक पत्थर की मूर्ति को ही भगवान समझ के रखा है। तो उनकी पोशाकें सुंदर सुंदर बदली जाती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो भगवान नए कपड़े पहन रहा है तो हम खुश होते हैं। आप लोग अपने घरों में भी नए नए कपड़े, अगर मूर्तियां हैं तो उनको पहनाते हो, मंदिरों में भी जब जाते हो तो भगवान का इतना सुंदर ड्रेस है, श्रृंगार है, वो सब देख के खुश होते हो। तो वो कपड़े भगवान ने पहने तो खुश हो रहे। लेकिन जो एक एक का शरीर है वो भी तो भगवान ने ही पहना है ना, वो देह भी तो वस्त्र है। तो वो अगर कोई बदलता है तो तुम रोते हो। मतलब कहने का, अगर किसी की मृत्यु होती है तब तुम रोते हो, फिर क्यों रोते हो? तब ये सोचो कि परमात्मा ने ही ये पुराना नाम रूप का चोला उतार के अब नया पहना है। अब कहीं और जाके नया पहना, तुम्हारे सामने नहीं पहना, या तुमको पहचान नहीं पड़ेगी। मान लो वो नए कपड़े पहन के तुम्हारे सामने आएगा भी तो तुम उसको पहचान थोड़ी सकोगे। उसका दूसरा जन्म हो चुका है, दूसरे जन्म में पता नहीं वो क्या बन के तुम्हारे सामने आता है। लेकिन तुम उसको जो आज बन के सामने आया वो तो पहचानोगे, पिछला वो क्या था वो आप उसको नहीं जान सकते। लेकिन ये समझो कि तुम भगवान के नए कपड़े पहनने में रोते हो, मतलब किसी की मृत्यु को तुम रोने लग जाते हो। तुम तो छठी की खुशी करो, बाकी जाने का मातम क्यों करते हो? तुम्हारे घर में संतान उत्पन्न होती है, बेटा हुआ, उसकी छठी मनाई जा रही है। अभी भगवान कृष्ण की भी छठी आप लोगों ने मनाई। तो जैसे कि खुशी करो उसकी, किसी के आने का स्वागत करो, खुशी करो, मगर उसके जाने में तुम मातम क्यों करते हो? अगर वो शरीर छोड़ के चला गया, कोई भी व्यक्ति, आपके घर का प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया, तो तुम उसका मातम नहीं मनाओ। तुम ये समझो कि बेटा अमेरिका गया है, तुम तो थे कंजूस, उसे शायद पैसा ना देते घूमने के लिए, तो वो नए शरीर में जाकर घूमेगा। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति चला गया, मान लो आपका बेटा दुनिया से चला गया, पति चला गया, भाई या कोई भी जो आपका बहुत आपके हृदय के करीब था, प्रेम था, आपका बहुत सहारा था कोई जिसके साथ, तो वो अगर चला गया तो बोलो कि वो घूमने के लिए चला गया, हम शायद उसको वहाँ तक नहीं जाने देते, तो भगवान उसको दूसरा शरीर देके उसको कहीं और सैर करने के लिए भेज दिया। जहाँ का अन्न जल होता है वहीं तो कोई जाता है। आपका अन्न जल नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। इस घर में जितना तुम्हारा अन्न जल है तुम उतना ही रहोगे, जो तुम्हारे हिस्से का है तुम वही खा सकोगे, बाकी रह जाएगा। बना बनाया खाना भी रखा रह जाता है। अगर आपका अन्न जल नहीं है वो रखा रह जाता है, खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता, आप दुनिया से चले जाते हो। तो तुम बस हर बात की खुशी करो,
सत्य का अभाव नहीं और असत्य का भाव नहीं। जो सत्य है वो कभी कहीं जाता नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं है, कमी नहीं हो जाती। तो सत्य का अभाव नहीं, तो सत्य आत्मा है, उसका कभी अभाव नहीं है। और जो असत्य है उसका तो भाव ही नहीं है, उसमें उसका क्या भाव रखना। जो है ही झूठ तो असत्य, तो उसको अपने मन में क्या रखना, उसके लिए क्या भाव रखोगे। वो है ही गलत, वो है ही झूठ, वो है ही मिथ्या, आँखों का भ्रम है, नाटक है, तो उसको हम क्या समझें। अशोक रहना तेरा धर्म है, तुम्हारा वास्तविक धर्म है अशोक रहना। शोक नहीं करो, किसी प्रकार का भी दुख नहीं करो। जीते हुओं का चाहे मरे हुओं का ज्ञानी शोक नहीं करता। सच्चा धर्म है तेरा अशोक रहना। जीवित लोगों के लिए भी आपको बड़ा कष्ट होता है, मुझे कष्ट दे रहा है इसलिए कष्ट है, मेरा कहना नहीं मानता इसलिए कष्ट है, मेरे हिसाब से नहीं चलता इसलिए कष्ट है, या ये कहीं दुख पा रहा है उसको देख देख के आपको कष्ट है। आपका अपना वाला कोई कष्ट पाएगा, आपकी बहन, आपका भाई, बेटा बेटी, कोई भी हो, वो कहीं अलग अपने घर में है, दूसरे शहर में, और वो कष्ट है उसके जीवन में, आप उसका कष्ट दूर नहीं कर सकते, मगर उसके कष्ट को देख के खुद तो दुखी होते हो। तो जो जीवित लोग हैं उनके द्वारा भी आपको दुख मिलता है, चाहे वो आपको दुख देते हो या अपना स्वयं दुख भोगते हो। आपका मोह है तो आपको उनके कारण भी दुख होता है, और जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी आप दुखी होते हो। मगर ज्ञानी जो है वो जो जीवित है उसके लिए भी, और जो चला गया दुनिया से शरीर छोड़ के उसके लिए भी वो दुख नहीं करता है, शोक नहीं करता। कि जीते हुए का और चाहे मरे हुए का ज्ञानी शोक नहीं करता है। सच्चा धर्म है तेरा अशोक रहना। मोह शोक में रोना पड़ता है, मोह के कारण ही तुमको शोक होता है और फिर तुम्हें रोना पड़ता है। तुम दृष्टा साक्षी होकर भगवान की पिक्चर देखते चलो। नाटक का अर्थ है ना अटक और ना टिकने वाला। ये सब जो कुछ अपनी आँखों से दिखाई देता है वो सब नाटक है, और नाटक का मतलब है ना अटक, इसमें अटको नहीं, हम इसमें अटक जाते हैं। और ये ना टिकने वाला मतलब ये टिक के भी नहीं रहेगा, सदा एक सा नहीं रहेगा, इसमें परिवर्तन होगा ही होगा। तो सब जब है ही नाटक, है ही पिक्चर, तो उसके परिवर्तन में हम शोकाकुल क्यों हैं। पिक्चर जैसी भी है आपको देखनी है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसके लिए भगवान का खेल समझ के ज्ञानी अपने मन को शांत रखता है, अपने मन को स्थिर रखता है, इसीलिए वो शोक से ऊपर उठ जाता है, वो अपने सच्चे धर्म में, स्वधर्म में आ जाता है। अशोक रहना उसका धर्म है और अपने आत्मा में स्थित रहना उसका स्वधर्म है। तो हमेशा अपने धर्म पे चलो, मतलब दुखी नहीं हो जाओ, और अपने आत्मा में स्थित रहो। संसार को समझो नाटक, तो आपका जीवन बहुत सुगमता से, आसानी से आपका जीवन चलेगा।